नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। कथा प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य तीर्थ में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा समझ वस्त्रों को उठा उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगीं और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में जा गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुँचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर श्री कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, मैं सपरिवार बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करें जिससे आपके प्रसाद से हमारा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए, जिससे उनके सभी मनोरथ पूर्ण होने के साथ साथ सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन हैं? क्या शेषनाग हैं? क्या तक्षक सर्प हैं? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जिसने काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, बैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र है, अष्टावसु, 62 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुव इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्ववर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य
और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का व्यादोकत विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव की कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबा पर तथा देहली पर चित्रकला में, तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफ़ेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत को चिंता हुई कि यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वाले में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहाँ आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वर्ण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने एक शुभ दिन देखकर श्रेष्ठ मुनि धर्म पुरुष कौंडिन्य ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगलगान किया। ब्राह्मणों ने स्वास्तिक वचन तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कार्य संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वह बहुत दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहाँ से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्याओं, कृपया कर आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का नाम क्या है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न के एक सेर मालपुए बनवाएं, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मणों को दें, आधा आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराएं और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, इसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने
और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन किया और आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ घर गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ, धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक्य, स्वर्ण, मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रत हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने को बांधा है, सत्य क्या है जिसके अर्थ तूने यह डोरा धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन, धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद में से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौ चुरा ले गए, आग से उसका घर जला गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, मुझसे कोई बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प लेकर वन में जाकर आयु लक्षित करके तब का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थ के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए श्री कृष्ण ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को तो नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गौ स्वामिन, तूने अनंत को देखा है क्या? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्करणियों को देखा, जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदिनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही हैं तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा, क्या तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को कहीं नहीं देखा। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी अनंत भगवान से मिलने की इच्छा नष्ट हो गई और वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विह्वल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा।
थोड़े समय पे सावधान होने पर कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि हे अनंत, यदि तुम मुझे न मिले तो मैं प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब जैसे ही वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली थी कि तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभी मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं। उन विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हैं। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिसमें मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवें। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे और सुखों का उपयोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमरपद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ। कृपा कर आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा और हाथी, हे देव, यह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है। और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुई हैं। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगिनी थीं, जो धर्म करती थी और वह परस्पर कहती थी, और उन्होंने ब्राह्मण अतिथियों और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया, याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर सफल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुलोदेव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले
मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। समाप्त।